जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनदारण। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में। मित्रों, कहा जाता है लक्ष्मण की मृत्यु सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला क्यों हंसने लगी थी, जबकि उर्मिला एक पतिव्रता नारी थी। आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कहा जाता है आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और श्री राम वन को जाने लगे, तो माता सीता भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उधर जब लक्ष्मण को यह पता चला कि श्री राम और उनकी भाभी सीता उनके साथ 14 वर्ष के लिए वन को जा रही हैं, तब लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब लक्ष्मण की पत्नी को यह पता चला कि भगवान श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जा रहे हैं वन को, तो उर्मिला भी जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी ने उर्मिला को यह कहते हुए तुम्हारा इन माताओं के साथ रहना और उनकी सेवा करना अति आवश्यक है, और यह कहकर उर्मिला को समझाकर राजभवन में ही रोक दिया और वन को चले गए। और लक्ष्मण ने उर्मिला से यह बात भी कही थी कि मुझे वन को विदा करते हुए आंसू मत बहाना। लेकिन वह पतिव्रता नारी उर्मिला पति को आज्ञा मानकर अपने आप को कठोर बना लिया और उनके आंखों में आंसू तक नहीं निकला। मित्रों, जरा सोचिए, कोई पत्नी अपने पति को 14 वर्षों तक अपने पति से दूर कैसे रह सकती है, जबकि वह एक पतिव्रता नारी थी। लेकिन जब अयोध्या के राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे, तभी भी उर्मिला नहीं रोई थी, क्योंकि अपने पति के वचनों की लाज रखते हुए उसने हंसते और मुस्कुराते ही रही थी। इसके पहले राजा दशरथ उर्मिला को मायके जाने के लिए कहा था, लेकिन उर्मिला ने यह कहकर टाल दिया था कि सुख हो या दुख, हर स्त्री को अपने ससुराल में ही रहकर काटना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो और कितनी भी परेशानी हो। मायके में जाकर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ना तो कोई उसका आदर करता है और ना ही कोई सत्कार करता है। इधर उर्मिला का जीवन तीनों माताओं की सेवा और पति लक्ष्मण की याद में कट रहा था। उधर जब लक्ष्मण को मेघनाद शक्ति लगी और उनको जीवित करने के लिए वीर हनुमान संजीवनी सहित पर्वत लेकर अयोध्या से गुजर रहे थे, तभी भरत की नजर उन पर पड़ी और भरत ने सोचा यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है जो पर्वत लेकर अयोध्या में मारने आ रहा है। और भरत ने उन पर एक बाण से प्रहार करके नीचे गिरा दिया था। जब हनुमान के मुख से हाय हाय राम का नाम सुना, तो मुझसे कोई भूल हो गई है, यह राम भक्त है, ना कि कोई निशाचर। जब हनुमान जी की मूर्छा हटी, तो उन्होंने भरत को लक्ष्मण शक्ति के बारे में पूरी कहानी सुना डाली और यह कहा कि मुझे यह संजीवनी लेकर सूर्य उदय से पहले श्री राम के पास पहुंचना है, नहीं तो श्री राम जी का प्राण निकल जाएगा। और यह सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और हनुमान जी से बोलने लगे, सूर्य उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक संजीवनी लेकर वहां तुम पहुंच नहीं सकते। भरत और हनुमान जी की बातें सुनकर उनकी माता कौशल्या वहां पर आ जाती है और माता कौशल्या हनुमान जी से कहती हैं, हे पुत्र हनुमान, तुम राम से जाकर कह देना बिना लक्ष्मण के अयोध्या में कभी पैर नहीं रखेगा। तभी यह सुनकर माता सुमित्रा वहां आ जाती हैं और वह बोलती है हनुमान जी से, हनुमान जी तुम जाकर राम से कह देना कि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो होने दो, अगर प्रभु की सेवा में उनका प्राण भी निकल जाए तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अभी मेरा दूसरा बेटा भी जीवित है, उसको भी मैं युद्ध में भेज दूंगी। माताओं का यह प्रेम देखकर हनुमान जी भावुक हो गए और उन्होंने देखा कि एक स्त्री और खड़ी है, न वो बोल रही है और न उसके मुखमंडल पर किसी प्रकार की चिंता दुख था। यह देखकर जब हनुमान जी उस स्त्री के पास गए और पूरी व्यथा लक्ष्मण जी को उर्मिला को सुनाई, सुनते ही उर्मिला जी हंसने लगी। हनुमान जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, आप कैसी स्त्री हैं, यह जानते हुए कि आपके पति के प्राण संकट में है और आप हंस रही हैं। फिर उर्मिला जी जो जवाब दिया, तीनों लोकों में लोग विस्मयचकित रह गए। उनका जवाब यह था कि अभी तो मेरा दीपक जल ही रहा है, तो मेरे पति को क्या हो सकता है।
फिर उर्मिला जी ने हनुमान जी से बोली, आप चाहें तो अयोध्या में विश्राम भी कर सकते हैं। सूर्य तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप श्री राम के पास पहुंच नहीं जाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी बहुत अचंभित हुए और सब लोगों को प्रणाम करते हुए आज्ञा ली और श्री राम के पास चले गए। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि सती स्त्री के पास कितनी शक्तियां होती हैं। जो पतिव्रता नारी होती है उसके पास कितनी शक्तियां होती है। वो सूर्य क्या पूरे ब्रह्मांड को भी रोकने की शक्ति रखती है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और माता उर्मिला के बारे में आपका क्या राय है जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।